मेजरमेंट हम कैसे करेंगे दूरी का, है दूरी का मापन करना है हमको। तो हम दूरी का मापन जो है वह कई तरीके से कर रहे थे, है ना। जैसे दूरी का मापन जो है वो हम लोग जो है वह फीट में किए थे या फुट में किए थे, है कि ना। तो 1 फुट बराबर, है ना, ध्यान रखिएगा, 1 फुट बराबर 12 इंच होता है और 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो अगर हमको सेंटीमीटर में पता हो गया कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो कितना फीट है कोई भी चीज़, उसको जो है वो हम गुणा कर सकते हैं। इसी आधार पे जो है वह हमको जो है वह कहता है कि हम 6 फीट के हैं और सेंटीमीटर में बताने के लिए, जैसे आर्मी वगैरह का जो दौर में होता है तो उसमें कहता है कि, या दरोगा का ही एग्ज़ाम जो होता है उसमें कहता है 1.65 लेंगे, है कि नहीं। तो 1.65 सेंटीमीटर में लेंगे और हम अपने को आपको नापते रहते हैं फुट में, है ना। तो हम फुट से सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे। तो हम जान रहे हैं कि 6 फीट है, 6 फीट में मतलब 12 इंच, तो 12 चौके 72 इंच हो गया और 1 इंच में जो है वो हमारा कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो अगर हम इसको गुना कर ले 2.54 सेंटीमीटर से 72 को, तो देखिए निकल करके आ जाएगा, है कि नहीं। 2 चौके 8, 5 दूना 10, 7 चौके 28 के 8 हाथ में रहा 2, 7 5 35, 2 37 के 7 हाथ में रहा 3, 7 दूना 14 और 3 17, 8 8 7 5 12 और ये 8 1, है ना। 2 के बाद क्या था, तो 1.82 हो जाता है 6 फीट आदमी का, है ना। सेंटीमीटर में 1.82.88, इसी को कह सकते हैं कि 1.83 सेंटीमीटर का वो आदमी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये दूरी का था एक में, है ना, कैसे निकाला जाता है किसी भी आदमी का जो फिट में है उसको सेंटीमीटर में हम कैसे निकालते हैं। जो दौड़ वगैरह हम करते हैं तो उस दौड़ में हम कैसे निकालते हैं। तो ये भी जो है वह सवाल आपसे पूछता ही रहता है कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं, है ना। ये भी एक सवाल पूछा हुआ है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे अति सूक्ष्म दूरी भी होते हैं, अति सूक्ष्म दूरी होते हैं जो काफ़ी छोटे दूरी पे मापा जाता है ना। जैसे डेका, है ना, जैसे डेसी, सेंटी, ये सब जो है वह दूरी बहुत छोटे स्तर का दूरी है और इन दूरियों को जो है वो हम क्या करते हैं कि बहुत ही आसानी से मतलब कि ध्यान में रख सकते हैं ना। जैसे कि डेसी, है ना, तो डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1, है ना। अगर इसको मीटर में मापना है तो डेसी मीटर लिखेंगे तो यहाँ मीटर लिख देंगे, डेसी ग्राम लिखेंगे तो यहाँ ग्राम लिख देंगे। तो ये काफ़ी छोटा दूरी है, कहने का मतलब 1/10वां भाग का दूरी है ये। तो ये आपको जो है वह थोड़ा सा 2-3 बार आप देख दीजिएगा इसको तो ये याद हो जाएगा। उसी तरह से सेंटी, है ना, तो सेंटी का मतलब 10⁻⁻2, मिली, मिली का मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो, है ना, इसी माइक्रो को माइक्रोन भी कहा जाता है। तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, नैनो, है ना, नैनो तो जान ही रहे होंगे आप लोग 10⁻⁻9 होता है ना। उसके बाद पीको, अब पीको जो है वो 10⁻⁻12 होता है। उसके बाद फेमटो, और फेमटो का जो होता है 10⁻⁻15 होता है। इसी फेमटो को पहले जो है वह फर्मी कहा जाता था, तो पुराना नाम जो है वह फर्मी है। 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर में अगर लेते हैं तो मीटर, है ना। तो ये काफ़ी छोटी दूरी है जिसमें परमाणु का त्रिज्या वगैरह जो है ना इसी क्षेत्र में या इसी से मापा जाता है। उसी तरह से एंगस्ट्रॉम 8 बराबर 0 रहता है, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये यहाँ पे नहीं लिखते हैं हम, है ना। ऑटो, ये जो है वो 10⁻⁻18 होता है। तो ये जो है वह अति सूक्ष्म दूरी है जो काफ़ी छोटे स्तर का दूरी है। ये अगर बहुत छोटे से दूरी को निकालना हो तो उन छोटे से दूरी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका उपयोग करते हैं, इस पे पावर लगा करके हम घात लगा देते हैं। तो हम कहते हैं कि ये बहुत छोटी दूरी को हमने फाइंड आउट किया है ना।
तो ये रहता है एक पॉइंट्स, है ना। उसके बाद जो है वो हम लोग देखते हैं कि अब बड़े स्तर का भी तो दूरी होता है, बहुत बड़े बड़े स्तर का दूरी होता है ना। तो ये था छोटे स्तर का दूरी, जिसमें अति सूक्ष्म दूरी को निकालना जाता है या निकालना हो तो अब अति, है ना, अति सूक्ष्म था तो अति दूर या, है ना, अधिक लंबाई की दूरी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो ये डेसी था, इसका नाम हो जाएगा डेका, और डेका 10⁻+1 होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि डेसी जो है वह 10⁻−1 है और डेका जो है वह 10⁻+1 है। उसके बाद हेक्टा या हेक्टो, हेक्टो का मतलब 10⁻2, है ना। उसके बाद जो है वह किलो, और किलो का 10⁻3। उसके बाद मेगा, मेगा का मतलब होता है 10⁻6। यही जो है वह मेगा लिखा रहता है, जैसे कैमरा वगैरह में लिखा रहता है ना मेगा पिक्सल, तो मेगा पिक्सल जो है वह 10⁻6 यही लिखा रहता है ना। इधर 1 मेगा बराबर 10⁻6 होता है। उसके बाद होता है गीगा, तो ये गीगा 10 जो है वह 9 को कहा जाता है गीगा, है ना। और उसके बाद जो है वह टेरा 10⁻12 को कहा जाता है। तो इस तरह से जो है वह क्या है कि हम लोग जो है वह इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं, और इसको देखेंगे 2-3 बार तो हमको याद हो जाएगा, है ना। तो ये जो है वह एक अति सूक्ष्म लेवल पर का जो है वह वैल्यू था, है ना। ये ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी छोटे स्तर का, ये काफ़ी बड़े स्तर का दूरी है जो कि आपको मेमोराइज या आपको 2-3 बार आप देखिएगा इसको तो ये याद हो जाएगा, जैसे हमको याद है अभी, है ना। तो आप भी देखिएगा 2-3 बार तो आपको भी जो है वह याद हो जाएगा ये सब चीज़। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं पॉज करके वीडियो को, है ना। तो ये जो है वह हम दूरी को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, है ना। दूरी कन्वर्ट करने के लिए पूछता है कि आप इतना दूरी में दिया गया है और आप इसको इस दूरी में निकाल करके आइए, है ना। तो ये जो है वह हमारे सवाल से ही रिलेटेड था, जो कि हमसे पूछा ही जाता है ज़्यादातर के एग्जामों में। अब ध्यान रखिएगा कुछ छोटी छोटी बातें हैं। 1 मील बराबर जो है वह 1600, है ना, मीटर के बराबर होता है। हालांकि 1600 एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन जो दौड़ वगैरह में जो है ना हम लोग जो है वो 1600 ही मानते हैं। लेकिन अगर बात करें कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू होता है 1609.4 मीटर। तो ये ध्यान देना है कि 1 मील या इसी को इंग्लिश में माइल कहते हैं, है ना। तो ये इतना होता है। अगर इसको किलोमीटर में कहते हैं तो 1.6 किलोमीटर कहते रहते हैं, है ना। तो इसीलिए 1600 मीटर कहता है। लेकिन आपको जो है वह 1 मील में 1609.4 मीटर दौड़ना रहता है, जो कि आप सुनते होंगे कि 1600 मीटर का दौड़ है या 1 मील का दौड़ है। तो 1600 मीटर का नहीं लिखता है, उसमें 1 मील लिखे रहता है ना। उसी तरह से जो है वह एक समुद्री मील बराबर, है ना, ये भी जो है वह एक दूरी ही है। तो 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है, ये जो है वह ध्यान में रखना है हम लोगों को। तो 1852 मीटर होता है, ठीक है। ये सब जो है वह फैक्चुअल डाटा है, हम लिख दे रहे हैं, है ना। उसके बाद जो है वह 1 मील हो गया, 1 समुद्री मील। कभी कभी जो है वह पूछ लेता है 1 बैरल बराबर कितना होता है। तो 1 बैरल बराबर 159 लीटर होता है, 159 लीटर होता है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, है ना। अब बहुत अधिक दूरी निकालना हो, बहुत अधिक दूर की वस्तु को निकालना हो, है ना, बहुत अधिक दूरी, जो बहुत दूर, जैसे खगोलीय दूरी के बारे में बात करें, है ना। तो खगोलीय दूरी के बारे में बात करें तो खगोलीय दूरी जो है वह क्या होता है। तो खगोलीय दूरी का बहुत आसान मतलब होता है पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता था। पृथ्वी और सूरज के बीच जो दूरी होते हैं उसको जो है वह खगोलीय दूरी कहा जाता है। और ये जो दूरी है यह 1.496 10⁻11 मीटर है ना। अगर हम इसको फर्दर चेंज करें तो क्या होगा, 1.496 इंटू 10⁻11 है। तो 10⁻11 कहने का मतलब 1000 से अगर हम भाग दे दें तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा। और देखिए 1000 यहाँ से दशमलव हटा दिए
तो ये हो गया, कहने का मतलब 1496 गुने 10 पे पावर 11 बटे 10 पे पावर क्या हो गया 6। अगर हम इसको काटे तो ये ऊपर से जाएगा तो 5, तो 1496 गुने 10 पे पावर 5 और 10 पे पावर 5 का मतलब होता है लाख, तो ये 1496 किलोमीटर होता है तो 1496 लाख किलोमीटर जो है वह दूरी यहाँ से पृथ्वी से सूरज के बीच की दूरी है। ठीक है, इसको मीटर में पूछेगा तो आप मीटर में ध्यान रखिएगा कि ये जो है वह मीटर में है। ये निकला जो है वह 6, तो 5 गया, 5 का मतलब 1 लाख, तो 1496 लाख किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो ये जो है वह हमने देखा खगोलीय दूरी में। अब इसी दूरी में जो है वो हम देख लेते हैं एक छोटे से और पॉइंट्स को, है ना, एक छोटे से और पॉइंट्स को देख लेते हैं। इसके बाद जो है वो हम आप लोगों को ये चैप्टर आज का क्लास जो है हम यहीं पे समाप्त करेंगे और अगले दिन जो है वह हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगले चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं, जितने भी कंसेप्ट होंगे, वो सारे कंसेप्ट को आपके सामने रखा जाएगा। एक एक चीज़ को जो है जैसे अभी तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं उसी तरह से आपको उस टाइम भी जो है वह एक एक चीज़ को जो है वह हम तोड़ करके आपको समझाएंगे। बस ध्यान रखिएगा, है ना। एक प्रकाश वर्ष, अब देखने से ये लग रहा है कि ये प्रकाश वर्ष जो है मतलब प्रकाश है ना, तो प्रकाश की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक प्रकाश वर्ष या प्रकाश वर्ष की बात करे कोई तो आप समझिएगा कि ये प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक है ना। ये लंबी दूरी, बहुत अधिक दूरी, खगोलीय दूरी की बात करेगा तो ये जो है वह हम इसको दूरी का मात्रक मानते हैं। तो प्रकाश वर्ष हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश वर्ष जो होता है वह दूरी का मात्रक होता है। ये कई बार पूछा गया, आपको बीपीएससी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन कि एक प्रकाश वर्ष जो है वह निम्नलिखित में से क्या चीज का है, चाल का मात्रक है या दूरी का मात्रक है या आपसे पूछ देता है वेग का मात्रक है या किसी और चीज का मात्रक है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये प्रकाश जो वर्ष जो है वह दूरी का मतलब है। बहुत अत्यधिक दूरी निकालने के लिए प्रकाश की या प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है ना। अब ध्यान में रखना है हमको कि एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है वह क्या होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है वह, तो एक साल में, एक वर्ष में, है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल के द्वारा या तय की गई दूरी, चाल के द्वारा, है ना, तय की गई दूरी होता है, तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल अगर पूछेगा तो आप पढ़े होंगे 10वां में, वैसे हम पढ़ाएंगे भी आगे। निर्वात में, है ना, प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसी को जो है वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हम लोग कह रहे थे, है ना। तो 3 लाख हो गया, तो अब ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। इसका मतलब है एक प्रकाश वर्ष निकालना है। तो शून्य में पहले या निर्वात में प्रकाश की चाल हमने देख लिया। एक वर्ष में तो 3 × 10⁸, एक वर्ष में 365 दिन होता है और एक दिन में 24 घंटा होता है और 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। इतना मतलब अगर हम इसको इतना से गुना कर दे और गुना करके जो अगर हम वैल्यू निकाले तो यही वैल्यू जो है वह एक प्रकाश वर्ष जो है वह कहलाता है। और इसका वैल्यू जो है वह अगर हम गुना कर करके निकालते हैं तो इसका वैल्यू जो है वो निकल करके आता है 9.46 इंटू, है ना, 10 पे पावर 15 मीटर। तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर ये निकल करके आता है। आपको यकीन नहीं है तो हम गुना कर लेते हैं ना। देखिए 60 60 3600 है कि ना, और ये 24 दिया 72, तो इसको 72 गुना कीजिएगा तो ये तो 0 ही है ना। तो 6 दूना 12 और 7 चौक 42, 1 43, 3 दूना 6, 7 तिया 21। कहने का मतलब ये आया, ठीक है ना। अब इसको जो है वह
कितना से करना है, तो 365 से गुना करना है। 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो वहाँ है, तो 3 2 8 है, 2 10 जीरो हो गए, है ना। तो यहाँ पे 10 पे पावर 10 हो गए। और देखो 5 दूना 10 है ना, 9 5 45 46 के 6 50 25 और 4 29 के 9 हाथ में रहा 4, 5 दूना 10 और 10 4 14, 6 दूना 12 के 2 हाथ में रहा 1, 9 6 के 54 1 55 के 5 हाथ में रहा 5, 6 5 30 और 5 35 के 5 3, 6 दूना 12 3 15, 3 दूना 6 के 6, 9 3 27 के 7, 5 3 15 2 17 के 7 हाथ में रहा 1, 6 दूना 3 दूना 6 1 7, 0 8 9 6 15 ओ सिट 9 6 15 5 20 के 0 हाथ में रहा 2, 9 और 9 18 के 8 हाथ में रहा 1, 8 1 9 9 5 14 के 4 हाथ में रहा 1, 7 1 8 8 1 9। तो देखिए 9.46 या 9.48 10 पे पावर 15 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 10 पे पावर जो है वह 1 जीरो इधर से छूट गया होगा, है ना। तो 10 पे पावर जो है वह इधर 11 हो चुका है ना। तो 10 पे पावर जो है वह 10 हो चुका था, 1 2 3 4 और ये 5। तो यह अगर हम लिखते हैं तो 10 पे पावर जो है वह पहले से 10 था और 10 पे पावर 5 हो गया, दशमलव के इधर लाए तो नहीं हो गया 10 पे पावर 15। और मीटर में चल रहा था ये पूरा का पूरा यूनिट, क्योंकि है ना मीटर पर सेकेंड है, तो ये मीटर पर सेकेंड हम लिखेंगे, है कि नहीं, मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, चाल है ये। और ये जो है वह 365 दिन है, और ये जो है वह क्या घंटा है ना। घंटा को फिर मिनट में बदले, मिनट को फिर सेकेंड में बदले, तो फाइनली सेकेंड में बदला था ना ये। तो अंततः सेकेंड में पूरा वैल्यू बदला, तो सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो बचा क्या था, मीटर। तो इसीलिए हम उसको वहाँ पे लिखे। तो आपको जो है वो पूरा की चीज़ समझाने की कोशिश की है, हमने समझा दिया इसको कि एक प्रकाश वर्ष होता क्या है, एक प्रकाश वर्ष में कितना वैल्यू होता है। तो आपसे पूछा जाए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर कितना, तो 15 मीटर, है ना। अब एक और चीज़ आप समझ जाइए, बहुत वो भी आसान है ना। जैसे पारसेक है ना, ये तो पैरेलैक्टिक है ना, पैरेलैक्टिक सेकेंड जो होता है, पैरेलैक्टिक सेकेंड जो है वह इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो एक पारसेक बराबर जो होता है वह, अगर पूछे आपसे कि एक पारसेक बराबर कितना होता है ना, अगर ये फुल फॉर्म पूछे तो एक यही होता है। अब ये परिभाषा जो है वह, ये खगोलीय दूरी के बीच एक सेकेंड में जितना जो चाप का एंगल बनता है ना, तो वो जो दूरी होता है ना, उसी को कहा जाता है ना। तो ये पारसेक है। बस आप इतना समझिए कि सवाल हमसे यहाँ से बनना है, सवाल हमको परिभाषा से नहीं बनना है ना। तो बस इतना, चाप की जो कोण बनती है ना, उस चाप की कोण की जो खगोलीय बीच की दूरी होती है, उसी दूरी को हम जो वह सेकेंड में माप करके पारसेक कहते रहते हैं, है ना। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 है ना, 3.26 प्रकाश वर्ष। ये जो है वह क्या है कि एक पारसेक बराबर होता है। अब एक पारसेक बराबर अगर हमसे दूसरा वैल्यू में पूछे तो 3.26 और एक प्रकाश वर्ष बराबर हमने अभी अभी निकाला है कि कितना होता है। एक प्रकाश बराबर हम लोग अभी अभी निकाला है, तो 9.46 10 पे पावर 15 मीटर, यही ना निकाले थे भाई। तो अगर हम इसको गुना करें तो हम गुना करते हैं 9.46 और 326 को, है ना। तो गुना करते हैं तो देखिए 9 3 27 है, वैसे आप भूल जाइएगा, है ना। 6 1 36 के 4 हाथ में रहा, 3 6 24 और 3 27 के 7 हाथ में रहा, है ना। 2 9 4 54 55 56, 4 6 2 12 के 2 हाथ में रहा 1, 4 2 8 1 9 9 2 18, 6 के 18 के 8 हाथ में रहा 1, 4 3 12 1 13 के 3 हाथ में रहा 1, 9 3 27 1 28, 6 9 9 6 15 15 और 8 जो है वह कितना होगा, था 15 8 23 23 के 3 हाथ में रहा 2, 10 और 10 8 18 के 8 हाथ में रहा 1, 8 1 9 9 1 10 और 2 1 3।
तो ये आया है ना 3, 2 यहाँ 2 यहाँ 4, 2 और 2 4, तो 30.8396 10⁻15 मीटर। इसी को 3.08 इंटू 10⁻, एक यहाँ से दशमलव हटा तो यहाँ शिफ्ट होगा 1 0, तो 16 मीटर। यही 1 पार्सेक बराबर लिखता है कि 1 पार्सेक बराबर जो है वह 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। तो आप बताइए अब कि आपको जो है वह पूरा चीज़ जो है वह हमने क्लियर किया कि नहीं किया, है ना। तो आप इसी तरह से इस चैनल पे बने रहे, आपको एक एक बात को तोड़ के समझाया जाएगा कि ये चीज़ कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ कैसे आ रहा है ना, इस चीज़ के आने के पीछे क्या है और सवाल कहाँ से पूछ रहा है हमसे, सवाल क्या पूछ रहा है, ये चीज़। तो अब अगर हम इसको स्टोर करें, है ना, तो हमसे पूछ रहे पार्सेक बराबर क्या होता है, तो पैरेलैक्टिक सेकेंड को कहते हैं पार्सेक, है ना। पार्सेक का पूरा नाम है PAR को पैरेलैक्टिक और SEC को कहते हैं सेकंड, है ना। एक पार्सेक बराबर होता है इतना दूरी, है ना, जो कि 3.26 प्रकाश वर्ष दूरी होता है। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर हम जानते हैं कि आया था हमारे 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और 1 प्रकाश वर्ष को भी हमने निकाला था, तो जब हम ये निकालते गए तो 1 पार्सेक बराबर आया यही वैल्यू को हम रट रहे थे शुरू से, है ना। तो हम जब रट रहे थे इस वैल्यू को, तो अब रटने की ज़रूरत ही नहीं है, अब बहुत आसान हो गया। और इतना आसान हो गया कि आप चुटकी में क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते। तो बहुत आसान है फिजिक्स, बस आपको फिजिक्स के साथ जुड़ना होगा, है ना। आपको साइंस के साथ जिस दिन जुड़ जाइएगा उस दिन साइंस आपको बहुत हल्का लगेगा। और ये सारे सवाल हमने जो बताया है वो पूछा जाएगा या पूछा गया है ना। तो ये सारे के सारे जो है वो चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सवाल थे उन सारे कंसेप्ट को हमने यहाँ पे रख दिया। और सब क्वेश्चन जो है वो आपसे बन जाएगा, आप जा करके बना करके देखिएगा, नहीं बने फिर आप हमको कहिएगा कि सर नहीं बना सवाल, है ना। आप जो है वो BPSC लेवल तक का मेजरमेंट का सवाल जो है वो आप जा करके बनाइएगा। प्रीलिम्स की जो है वह आपको जो है वह इससे जो है वह कुछ क्वेश्चंस मैक्सिमम जो है वह क्वेश्चन आपको जो है वह क्या हो जाएगा कि UPSC का भी हो जाएगा, है ना। जो 1 लाइनर फॉर्म में पूछता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना करके नहीं पूछता है, इजी फॉर्म में हमने समझा दिया है। अब आप जा करके UPSC का भी क्वेश्चन अगर सॉल्व कीजिएगा तो हो ही जाएगा आपका सवाल का जवाब, है ना। फिर भी लेकिन हम कहेंगे कि BPSC लेवल तक का ये पूरा परफेक्ट था, एक भी सवाल जो है वो मेजरमेंट से नहीं छूटेगा। अब हम अगले क्लास में देखेंगे कि आगे हमको जो है वह क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, मतलब कि क्या नहीं पढ़ना है वो तो हम छोड़ ही के चल रहे हैं, क्या क्या पढ़ना है, किन किन चीज़ों से सवाल आ सकते हैं, कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इन सारे चीज़ों को जो है वह हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में जैसे ही सवाल आएगा तो आप अपने इस चैनल से जुड़े रहे, ये आपका अपना ही चैनल है और अपने ही चैनल को आप लोग शेयर कीजिए ताकि आपका भी भला हो जाए और आपके दोस्तों का भला हो जाए, जिससे आप दोनों का ज़िंदगी जो है वह खूब कामयाब रहे, खूब उजागर रहे, खूब ज़िंदगी में मशहूर रहे आप लोग, है ना। और पढ़ाई के साथ जुड़े रहें। जिस तरह से एग्ज़ाम चल रही है उस एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन का जो है वह कंसेप्ट पूछा जा रहा है, तो उन सारे कंसेप्ट को हमने दिया है, लिख करके बताया है, हर चीज़ को जो है वह हमने समझाया है, एक भी चीज़ हमने छोड़ने की कोशिश नहीं की है, हर एक चीज़ बताया गया आपको, हर चीज़ को लिख के तोड़ के समझाया गया है। तो अब आप जा करके बनाइए, है ना। और आप लोग सेहतमंद रहिए, है ना, कुछ खाते पीते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। 2-3 बार आप वीडियो देखिएगा, आपको पूरा चीज़ वैसे ही याद हो जाएगा, है ना। आप पहली बार जो है वह रेगुलर बेसिस पे देखिए, दूसरी तीसरी बार जो है वह आप जो है वह इसकी स्पीड को भी बढ़ा कर दे सकते हैं। यूट्यूब जो है वह फैसिलिटी देती है कि आप स्पीड को बढ़ा करके देख सकते हैं, 1.5 2 पॉइंट तक जा सकते हैं। 2 पॉइंट में आपको बातें ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, तो आप मैक्सिममली जो है वह जाइएगा तो 1.5 पे जाइए और उसको बार बार देखिए, देखते ही देखते आपको पूरी चीज़ याद हो जाएगी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाया गया है जिससे आपको समझ में ना आ सके, ठीक है। तो चलिए आप लोग पढ़ाई को बरकरार रखिए और इस चैनल से बने रहिए, है ना। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। फिर हम लोग अगले क्लास को लेकर के आएंगे और अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।